मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है, वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सेलुलाइटिस के विषय में। सेलुलाइटिस एक क्रॉनिक कंडीशन होती है जो विशेषकर पैरों में हो जाती है और पेशेंट को इसका बहुत लंबा इलाज करना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे सेलुलाइटिस को मैनेज करने की कुछ होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं सेलुलाइटिस होती क्या है। सेलुलाइटिस वह स्थिति होती है स्किन की, खास तौर से पैरों के फुट की जहाँ की स्किन में क्रैक्स हो जाते हैं और इन क्रैक्स से कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं और सेल्फ इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सेल्स में इन्फेक्शन हो जाता है स्किन के। वह ही स्थिति को सेलुलाइटिस कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सेलुलाइटिस के सिम्टम पैरों का सूज जाना, विशेषकर फीवर आना, वीकनेस आना, पेन होना, इस तरह से तमाम सिम्टम्स होते हैं। कॉजेस की बात कर लेते हैं। सेलुलाइटिस के कारण मेनली स्किन का क्रैक होना या फटना और वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना, विशेषकर स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना सेल्स में, और उसके कारण से पैरों का सूजना, यह कारण होता है सेलुलाइटिस का। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे सेलुलाइटिस को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं सेलुलाइटिस को मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति आती है किसी पेशेंट को सेलुलाइटिस हो और उनके पैरों में बहुत लाली आ गई हो, पैर सूज गए हों, उसमें थ्रॉबिंग टाइप पेन हो रहा हो, जैसे धड़कन ऐसी पैरों में महसूस हो रही हो। यदि यह पेनफुल कंडीशन हो तो उस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है बेलेडोना। बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में पेशेंट को लाभ देती है। एक स्थिति आती है सेलुलाइटिस के केस में कि पैर सूज जाते हैं या बॉडी के पार्ट सूज जाते हैं, उसमें स्टिंगिंग टाइप पेन होता है और यह पेन कभी कहीं होता है। सूजन थोड़ी देर इधर आई, फिर थोड़ी देर, ऐसे शिफ्टिंग कैरेक्टर होता है और पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं लगती है। तो यदि यह स्टिंगिंग टाइप पेन हो और सेलुलाइटिस हो तो इसको मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह जो सेल्स इन्फ्लेम्ड होते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा वाटरी कंटेंट होता है उसको सुखाने में मदद करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती है और कॉन्स्ट्रिक्टिव टाइप पेन को खत्म करने में मदद करती है। एक स्थिति आती है कि पैर में कोई कीड़ा काट लेता है और उसके बाद जो है सेलुलाइटिस हो जाता है, या शरीर में कहीं भी कोई कीड़ा काट लेता है और वहाँ सूज जाता है, वो सेलुलाइटिस की स्थिति होती है और वहाँ पे ठंडापन होता है उस हिस्से में। उस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है लीडम पास्चर। लीडम पाल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा पेशेंट को लाभ देती है। एक स्थिति साथियों आती है किसी पेशेंट को सेलुलाइटिस हो और उनको पस फॉर्मेशन सेल्स में शुरू हो गया हो। तो अगर यह स्थिति हो कि पस फॉर्मेशन शुरू हो गया हो, बहुत बदबूदार पस आ रहा हो, तो पस को सुखाने की, सेलुलाइटिस को मैनेज करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है साइलिसिया। साइलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। पस फॉर्मेशन के केस में या पस को ख़त्म करती है, सेल से ड्रेन आउट कर देती है एक तरह से, या सुखा देती है। और साथ में साइलिसिया के पेशेंट को सर्दी बहुत लगती है। एक स्थिति आती है कि बहुत क्रॉनिक सेलुलाइटिस हो गया, बहुत दिन से बना हो, इन्फ्लेम्ड हो सेल स्किन के, और उसमें सेप्टिसीमिया हो रहा हो और उससे पेशेंट को 103, 104, 105 बुखार आने लगा हो, हाई ग्रेड फीवर हो।
अगर ऐसी स्थिति हो कि सेप्टिसीमिया हो गया और सेप्टिक हो गया और सेल्स में क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया और सेलुलाइटिस के कारण, तो उस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है पायरोजिनम। पायरोजिनम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में पेशेंट को लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी पेशेंट को सेलुलाइटिस हो और उनको उससे ग्रीन डिस्चार्ज हो रहा हो, बहुत ऑफेंसिव करोसिव डिस्चार्ज हो रहा हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है मर्क सोलुबिलिस। मर्क सॉल 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा पेशेंट को लाभ देती है। एक स्थिति साथियों आती है सेलुलाइटिस के केस में, इस स्थिति तक पहुंच गई हो कि बिल्कुल पैर बेकार होने की स्थिति में हो, गैंग्रीन तक की स्थिति उत्पन्न होने वाली हो। यदि यह स्थिति हो सेलुलाइटिस की, तो इस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है हेलीबोरस निगर। हेलीबोरस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा सेलुलाइटिस के ऐसे केस में लाभ देती है। ये साथियों कुछ दवाएं थी सेलुलाइटिस की। एक क्रॉनिक कंडीशन है, एक डेंजरस कंडीशन भी हो जाती है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराए न लें। वीडियो साथियों कैसा लगा, अपने मन के उद्गार इस वीडियो के विषय में आप व्यक्त करेंगे कमेंट पोर्शन में, तो हमको प्रसन्नता होगी। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिए। आपका साथियों हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।